टुकड़ों में फ्रिज में बंद मिली बेंगलुरु की 29 साल की महिला महालक्ष्मी के कातिल का सुराग मिल गया है। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक उस कातिल ने बेंगलुरु से भागने से पहले अपने भाई के सामने ये कहा था कि उसी ने महालक्ष्मी का कत्ल किया है। उसे पकड़ने के लिए बेंगलुरु पुलिस की टीमें पश्चिम बंगाल और उड़ीसा भेजी गई हैं। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि लाश के कुल 59 टुकड़े किए गए थे। ये बेंगलुरु का बोरिंग अस्पताल है, वही सरकारी अस्पताल जहां 21 सितंबर को 29 साल की महालक्ष्मी की टुकड़ों में बटी लाश को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था। महालक्ष्मी के कमरे और फ्रिज से बरामद टुकड़ों की जब मुर्दा घर में गिनती हुई तो पता चला कि कातिल ने महालक्ष्मी के 30 से 40 नहीं बल्कि कुल 59 टुकड़े किए थे। जी हां, 59 टुकड़े। एक इंसान के इतने टुकड़े देखकर खुद मुर्दा घर के कर्मचारी तक हैरान थे। बेंगलुरु के अस्पताल में इससे पहले इतने टुकड़ों में बटी लाश कभी नहीं आई। बेंगलुरु के व्याली कवल इलाके में मौजूद यही वो 3 मंजिला घर है जिसकी पहली मंजिल पर महालक्ष्मी रहा करती थी। महालक्ष्मी के कमरे से 21 सितंबर को फ्रिज और कमरे में बिखरे उसकी लाश के टुकड़े मिले थे। अंदेशा है कि महालक्ष्मी का कत्ल करीब 19 दिन पहले हुआ था। ये उसी कमरे की तस्वीरें हैं और ये वही फ्रिज है जिसमें लाश के टुकड़े रखे गए। महालक्ष्मी के इसी कमरे में पुलिस को एक ट्रॉली बैग भी रखा मिला। बेंगलुरु पुलिस सूत्रों के मुताबिक बहुत मुमकिन है कि कातिल ने लाश के टुकड़ों को इसी बैग में रखकर कहीं बाहर ठिकाने लगाने की साजिश रची थी। पर चूंकि यह इलाका काफी भीड़ भाड़ वाला है, इसलिए उसे लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने का शायद मौका नहीं मिला। कमरे की तफ्तीश के बाद पुलिस सूत्रों का यह भी मानना है कि कत्ल इसी कमरे में हुआ और लाश के टुकड़े भी यही किए गए, क्योंकि जिस तरह से कमरे से बैग में लाश के टुकड़ों को बाहर ले जाना आसान नहीं था, उसी तरह लाश को बाहर से कमरे में लाना भी मुमकिन नहीं। क्राइम सीन के मुआयने के बाद पुलिस का यह भी कहना है कि कत्ल और लाश के टुकड़े करने के बाद कमरे और बाथरूम को साफ करने की भी कोशिश की गई थी। पोस्टमार्टम के बाद टुकड़ों में जमा लाश को महालक्ष्मी के घर वालों को सौंप दिया गया, जिसके बाद बेंगलुरु में ही उसका अंतिम संस्कार भी हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि महालक्ष्मी का कातिल कौन है और कत्ल की वजह क्या है। तो बेंगलुरु पुलिस सूत्रों की माने तो उन्होंने महालक्ष्मी के कातिल को ढूंढ निकाला है। इतना ही नहीं, सूत्रों का यह भी दावा है कि जिस कातिल की उन्हें तलाश है उसका परिवार मुंबई में रहता है। उसी कातिल के एक भाई तक बेंगलुरु पुलिस पहुंची। कातिल के भाई ने पुलिस को बताया कि महालक्ष्मी के कत्ल के बाद उसके भाई ने खुद उसे ये बताया था कि उसने महालक्ष्मी की हत्या कर दी। कातिल के भाई की गवाही के अलावा कातिल के बारे में बेंगलुरु पुलिस को सीसीटीवी कैमरों से भी काफी अहम सबूत और सुराग मिले। जिस व्याली कवल इलाके में महालक्ष्मी रहा करती थी, उसके घर को आने और जाने वाले रास्तों पर कुछ जगह सीसीटीवी कैमरे लगे थे। उन कैमरों में वो कातिल भी कैद हो चुका था। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर ने खुद ये बात बताई कि पुलिस कातिल की शिनाख्त कर चुकी है और उसे पकड़ने के लिए देश के कई हिस्सों में अलग अलग टीमें भेजी गई हैं। The case from all angles and more or less the culprit who is or the prime suspect who is likely to have committed this ghastly offence is identified. The only thing is we are yet to apprehend him, in the sense we have not yet caught him. So as and when the person is caught. महालक्ष्मी की खबर लेने तक की कोशिश नहीं की। वो तो 21 सितंबर को जब महालक्ष्मी के कमरे से बदबू आने की शिकायत आई, तब कहीं जाकर मकान मालिक ने महालक्ष्मी की मां को फोन किया, जिसके बाद उसके कमरे और फ्रिज की सच्चाई घर से बाहर आई। कर्नाटक के गृह मंत्री तक ने ये कहा है कि महालक्ष्मी के कातिल का पता चल चुका है। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही कत्ल की वजह और बाकी सच्चाई सामने आएगी। इस बीच कमरे से बरामद उस फ्रिज को भी फॉरेंसिक लैब पहुंचा दिया गया है जांच के लिए। महालक्ष्मी का केस 2022 में श्रद्धा केस से काफी मिलता जुलता है।
महालक्ष्मी के कत्ल के बाद 19 दिनों तक लाश के टुकड़े फ्रिज में थे। दिल्ली में श्रद्धा का कत्ल 18 मई 2022 को हुआ था, जबकि कत्ल का खुलासा नवंबर में हुआ। कत्ल के बाद आफताब करीब महीने भर तक किश्तों में फ्रिज से निकाल कर लाश के टुकड़ों को जंगल में ठिकाने लगाता रहा। महालक्ष्मी शादीशुदा थी, लेकिन पति से अलग रह रही थी। श्रद्धा बिना शादी के आफताब के साथ रह रही थी। श्रद्धा के किसी और के साथ रिश्ते को लेकर आफताब को शक था। यहाँ महालक्ष्मी केस में उसके पति हेमंत को उसके अफेयर का शक था, लेकिन ये शक महालक्ष्मी के कत्ल की वजह बनी या वजह कुछ और है, इसका खुलासा तभी होगा जब कातिल पुलिस की गिरफ्त में होगा। हालांकि आफताब की तरह महालक्ष्मी के केस में फिलहाल पुलिस ने उसके पति हेमंत दास को एक तरह से क्लीन चिट दे दी है, यानी वो अपनी पत्नी का कातिल नहीं है। श्रद्धा केस ने पहली बार लाश के टुकड़े कर उसे फ्रिज में रखने या छुपाने का आइडिया दिया था। ठीक उसी तरह महालक्ष्मी की लाश के साथ भी किया गया। फिलहाल श्रद्धा केस दिल्ली की एक अदालत में है। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में है, लेकिन इसके बावजूद अभी इस केस में गवाही तक पूरी नहीं हो पाई है। सजा का ऐलान कब होगा पता नहीं। सगैराज, बेंगलुरु, आज तक।